हे गाइस, आज हम पहुंच चुके हैं मूवी की शूटिंग पर। सारी लड़कियां आ चुकी है। यहाँ हमें करना था चेंज करने के बाद हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह से था। ऐसा लग रहा था हम लोगों ने संन्यास ले लिया। खैर, इसके बाद हम पहुंचे मेकअप दादा के पास। मेकअप दादा ने मेकअप तो नहीं किया, लेकिन हम लोगों का तिलक जरूर कर दिया। तिलक करने के बाद सारी लड़कियां कुछ इस तरह से दिख रही थी। साथ ही में लड़कों का भी मेकअप चल रहा था। खैर, हमारा कोई ज्यादा मेकअप नहीं था, लेकिन रेडी होने के बाद हमें ऐसा लग रहा था जैसे सत्यम शिवम गाने की फीलिंग आ रही हो। और यहाँ पर पूजा बहुत खुश नजर आ रही थी, बहुत एक्साइटेड थी। सारे बॉयज ने भी ऑलमोस्ट चेंज कर लिया था। इसी के बाद उन लोगों का भी तिलक हुआ। देन इनको तो व्हाइट पाउडर भी लगाया गया। इसके बाद सब पहुंच गए सेट पर और यहाँ पर बॉयज किसी अगोरी से कम नहीं लग रहे थे। खैर, यहाँ पर इन लोगों की रिहर्सल चल रही थी, तब तक हम आ गए कहीं और। टोटल यहाँ पर 8 से 10 लड़कियां थी, जिसमें से पूजा ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है। आप देख सकते हो कितनी खुश है वो। इसके बाद मेकअप दादा आए और हमें भी व्हाइट पाउडर लगा दिया। व्हाइट पाउडर लगाने के बाद देखो सारी लड़कियां कैसे लग रही है। सारी लड़कियां अच्छी लग रही है वो तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे लग रही हूँ आप ये देखो। बताओ कमेंट में कैसी लग रही हूँ मैं। हम लोग भी अगोरन बन ही गए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक स्टोरी बना ले। तो हमने इंस्टाग्राम के लिए बनाई एक स्टोरी। हमें रेस्ट ही करना था, तो हमने सोचा कहीं जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पर मैं तो बैठ गई, लेकिन नमिता दी बहुत स्ट्रगल करती हुई नजर आई। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं चढ़ पाई। ये देखकर नमिता दी के ऊपर पूजा को तरस आ गया और वो चली गई नमिता दी की मदद करने। फाइनली नमिता दी आखिरकार चढ़ ही गई। नमिता दी तो चढ़ गई, लेकिन अब पूजा कैसे चढ़ेगी। पूजा को भी ऊपर चढ़ने में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद फाइनली वो ऊपर चढ़ ही गई। चढ़ने के बाद हम लोगों के पास कोई काम नहीं था सिवाय आराम करने के, तो हम करने लग गए आराम। सेट रेडी हो ही रहा था, तब तक हमने सोचा क्यों ना समय का फायदा उठाया जाए और बनाया जाए वीडियो। तो मैंने एक छोटी सी रील वीडियो बनाई। वीडियो बनाते बनाते वहाँ पर सेट रेडी हो चुका था और रेडी होने के बाद भोलेनाथ जी बहुत प्यारे दिख रहे थे और बॉयज की रिहर्सल स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर व्हाइट बहुत ज्यादा हो गया था। बॉयज तो एकदम अगोरी से भी ज्यादा अगोरी दिख रहे थे। तो मैंने सोचा ये नजारा आप लोगों को भी दिखाऊं। बॉयज का यहाँ डांसिंग पार्ट चल रहा था। खैर, यहाँ से वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर फोन जब्त कर लिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ सीढ़ियों पे बैठकर कुछ क्लिप्स ले रही हूँ ताकि ये हमें याद रहे। लेकिन ये टैग नहीं था, ये सिर्फ रिहर्सल थी जिसमें ओरिजिनली व्हाइट पाउडर उन लोगों को उड़ाना था, ताकि उन्हें ओरिजिनली अगोरी वाला फील आ सके वीडियो में। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सेट पर वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन मैं ठहरी वीडियो क्रिएटर, मुझे तो ये सारी चीजें बनानी थी और कैप्चर करनी थी। तो मैंने अपनी रिस्क पे सारी वीडियो क्लिप्स बनाई ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें मैं दिखा सकूं। वेल, हमारे बॉयज तो अच्छा डांस करते ही हैं, लेकिन अब मैं बोर हो चुकी, तो मैं चली गई सिनेमैटिक बनाने, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत कैमरा चलाना आता है। कैसे शूट करना है, कैसे एंगल्स लेने हैं, ये मुझे भी पता है। सेट्स की वीडियो ले ही रही थी कि इतने में गर्ल्स की बारी आ गई। सारी गर्ल्स पहुंच गई सेट पर। सारी लड़कियों में एक लड़की ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा था एक लड़की कोई भी बैठ जाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आराम कर लूं, क्योंकि ये व्हाइट पाउडर देख के मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे बाल पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैंने सबकी वीडियो बनाई। आप देख सकते हो लड़कियां किस तरह से पगला रही है। पगला नहीं रही, ये उनका एक्ट है। और ये जो व्हाइट पाउडर है, इनसे बाल बहुत खराब होने वाले हैं और ये मुझे ऑलरेडी पता था, इसलिए चालाकी से मैं जाके खुद बैठ गई। और यहाँ पर व्हाइट पाउडर की बरसात शुरू हो चुकी थी। खैर, अब क्या कर सकते हैं, इनके बाल तो होने वाले हैं बहुत खराब, क्योंकि 2-3 वॉश में तो इतनी आसानी से नहीं निकलने वाले। खैर, कुछ ही देर बाद इन लोगों को मिला रेस्ट। अब लोगों ने पिया पानी और ये देखो आप हमारे अघोरिस को। ये सारी हमारी डांसर्स टीम है, जो कि हमें ही कोऑर्डिनेट करना है इन्हें। इसी के अलावा उनके साथ भी कुछ लोग जूनियर आर्टिस्ट एंड सीनियर आर्टिस्ट आए हुए थे। सभी लोग बहुत अच्छे डांसर्स है। और यहाँ देखिए आप हमारे सुमित जी को, जो कि अपना एडवांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं अघोरी वाले रूप में। और ये हैं हमारे सारे डांसर्स। इसी के साथ जो लीड एक्टर्स थे वो आ चुके थे और उनका लगने वाला है टैग। तो फिर से मैं चली गई ऊपर और बनाने लगी वीडियो। देखने में इनकी एज काफी ज्यादा लग रही थी, लेकिन डांस परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगा नहीं कि इनकी एज ज्यादा होगी। फिर हमारे बाबा जी ने फुल कैरेक्टर में आके एनर्जी लेवल वाला परफॉर्मेंस दिया। एक परफेक्ट शॉट के लिए उनको काफी सारे टेक लेने पड़े। टेक लेते लेते हमारे सारे डांसर जो है वो काफी थक चुके थे, बस ये सोच रहे थे कि अब रेस्ट कब मिले। फाइनली उन लोगों को रेस्ट मिल चुका था। आप देख सकते हो सब कैसे आराम कर रहे हैं। इसी के साथ हो जाता है हम लोगों का लंच टाइम। सारे लोगों ने लंच किया आराम से बैठ के, बट प्लेट्स वहाँ खत्म हो चुकी थी, तो कुछ लोगों ने एक ही थाली में एक साथ खाया। इसके बाद हम जा ही रहे थे रेस्ट करने के रास्ते पर। चलते हुए लोग हमें पूछ रहे थे कौन सी मूवी की शूटिंग चल रही है, तो हमने भी बोल दिया साउथ मूवी की शूटिंग चल रही है। ये बहुत कॉमन चीज है, आसपास वाले लोग पूछते हैं। इनफैक्ट हमारे सेट के बाहर भी काफी भीड़ थी। इन लोगों के लिए बहुत नई बात है। मैंने तो अभी तक कुछ किया नहीं, लेकिन ये वाला जो मेकअप था इससे मेरा बहुत सर चकरा रहा था और मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं चाय लेके आई थी। इसके बाद हम चले गए वैनिटी में। वैनिटी में हम करने लगे रेस्ट। स्पेशली करना था मुझे फोन चार्ज।
इसके बाद हम चले गए वापस सेट पर हमने थोड़ा सा वेट किया सेट लगने का। सेट चेंज हो रहा था क्योंकि, और थोड़ी ही देर में आ गई तेज बारिश। यहाँ पर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर हमारे साथ ही बैठे थे। बारिश बंद होने के बाद वापस सेटअप लगाया गया। सो इस बार कैमरा एंगल चेंज कर दिया गया और यहाँ पर भी सिर्फ बॉयज ही रिहर्सल कर रहे थे। यहाँ पर भी गर्ल्स की नीड नहीं थी। वैसे भी सबसे ज्यादा नीड यहाँ पर बॉयज की थी, गर्ल्स तो सिर्फ ऑप्शंस में थी। तो पूरे दिन हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सो हम लोग तो बैठकर नजारा देख रहे थे और यहाँ पर लग चुका है बॉयज का टैग। टैग लगने के बाद बॉयज ने प्रैक्टिस की, रिहर्सल की, शूट किया, देन हम यहाँ पर बैठे रहे। आप देख सकते हो सारी गर्ल्स यहाँ सिर्फ और सिर्फ बैठी ही है। ज्यादा काम न होने के कारण हम सभी लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे। बोर होने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। यहाँ पर नमिता दी सुमित की कुछ बुराई कर रही थी। खैर मजाक कर रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही थी इसलिए। नवरात्रि शुरू होने वाली थी तो हमने सोचा क्यों ना गरबे की प्रैक्टिस कर लिया जाए। डोंट वरी, हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। गरबा मस्ती करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत डांस भी किया। डांस कर रहे थे तो हमें आसपास वाले लोग काफी देर से देख रहे थे और सोच रहे थे ये लोग क्यों मस्ती कर रहे हैं। खैर हमारा तो काम है मस्ती करना। इसके बाद सारे डांसर्स को वापस रेस्ट के लिए कहा गया। हम तो ऑलरेडी रेस्ट पर थे लेकिन बॉयज को रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और यहाँ पर देखिए आप, शिवम कैसा पगला रहा है। मेरे ख्याल से इसको रेस्ट नहीं, पागल खाने की जरूरत है। ये कैमरे में अपनी तारीफ कर रहा है लेकिन मैं नहीं बताऊंगी ये क्या बोल रहा है। जब भी कैमरा ऑन रहता है ये पगलाने लगता है। खैर छोड़िए। इसके बाद जो लीड एक्टर थे वो जाने लगे घर की ओर। सभी लोगों ने उन्हें बाय किया और यहाँ पर अंधेरा होने वाला था तो यहाँ पर हमारा नाइट का एक्स्ट्रा शॉट लगने वाला था। मुझे दिन से ज्यादा नाइट का सेटअप ज्यादा अच्छा लगा। पीछे जो धुआं और लाइटिंग का सेट था मुझे बहुत प्यारा लगा। सो मुझे लगा यहाँ पर हमारा टेक लगने वाला, लेकिन कोरियोग्राफर यहाँ गेटअप चेंज कर चुके थे और इनका वीडियो बनने वाला था। सो इनको यहाँ पर करना था शिव तांडव। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और पीछे का व्यू जो आ रहा है वो तो मुझे बहुत प्यारा लगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। और ऊपर से यहाँ पर डांस करना, वाओ। इसके बाद हम सोच रहे थे कि हमारा टैग कब आएगा, लेकिन हमारा टैग नहीं आया। बहुत देर होने के बाद यहाँ पर सभी लोगों को बोला गया कि आप लोगों का पैकअप हो चुका है। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट भी हो चुकी थी। इनफैक्ट हमें आधा घंटा रुकना भी पड़ा सेट पर। इसके बाद हम बारिश रुकने का वेट करते रहे। उसके बाद हम चले गए अपने घर की और सब लोगों ने किया बाय बाय। ये रही पूजा, ये रही नमिता दीदी और ये रहे हमारे शिवम जी और ये हूँ मैं। मुझे तो आप जानते ही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।